आपको लाख लाख धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज इस सुंदर सा मौका दिया हमें आपके प्रार्थना करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आज का दावा हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आज जो भी संदेश होगा प्रभु आपके द्वारा होने देना प्रभु जी। आपका जो वचन है उसके हिसाब से हमें चलाना प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज का जो भी संदेश है प्रभु जी आपके द्वारा हमें देना प्रभु जी, और पास्टर जी को आपके द्वारा चलाना प्रभु जी। हालेलुया। उनका संदेश हमारे जीवन में काम करने जैसा होने देना प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुना कबूल करना है। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Amen. तो आइए हम लोग कलाम के अंदर से, पवित्र शास्त्र के अंदर से कुछ वचनों को देखेंगे। सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि प्रभु परमेश्वर हम सब लोगों को इस महामारी के बीच में से सुरक्षित रखा, चंगा रखा, भला रखा। इसके लिए हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और विशेष करके प्रभु अपने सारे बच्चे लोगों को अपने आंखों के पुतले के मानंद संभाल कर हर समय में हर जरूरतों को पूरा करके जो हमें अब तक चलाया, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। और साथ ही साथ में जितने भी अपने प्रेयर वॉरियर्स हैं, उन सब लोगों से मेरी विनती है, BLGC के सारे भाई बहनों से, हम लोग अपना जो चेन प्रेयर जो स्टार्ट किए हैं वो लगातार लॉकडाउन समाप्त होने तक, कोरोना वायरस अपने भारत देश से, भारत कोरोना वायरस मुक्त होने तक हम लोग उस चेन प्रेयर में लगे रहेंगे। और साथ ही साथ में जो हफ्ता भर जो चेन फास्टिंग में हमारे जो प्यारे भाई बहन लोग हिस्सा लिए हैं, जो लोग जो दिन नाम दिए उस नाम के अनुसार, उस दिन के अनुसार हर एक जन उपवास में रहकर प्रभु से प्रार्थना में बने रहे, ताकि पूर्ण भारत को परमेश्वर कोरोना मुक्त करे और बहुत सारे प्राणों को प्रभु की ओर मुड़ाए, प्रभु के पास ले आए। और साथ ही साथ में विशेष करके महाराष्ट्र के लिए हम दुआ करेंगे, ताकि महाराष्ट्र के अंदर पूर्ण रीति से परमेश्वर अपने रहम को उंडेले, अपने अनुग्रह को उंडेले और पूर्ण रीति से कोरोना मुक्त करने के लिए हम दुआ करेंगे। और साथ ही साथ में अमरनाथ के अंदर जो भी कोरोना वायरस से लोग पीड़ित थे, उन लोगों को पूर्ण रीति से चंगाई होकर अमरनाथ कोरोना मुक्त है। हम लगातार इसको कायम बनाए रखने के लिए हम प्रभु से दुआ करेंगे, ताकि हम सब लोग फिर से नॉर्मल जीवन के अंदर आने के लिए, सारी सुविधाओं को परमेश्वर कर देने के लिए हम लोग प्रार्थना के अंदर बने रहेंगे। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हम लोग शास्त्र लेख के अंदर से कुछ बातों को देखेंगे। परमेश्वर का वचन में उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय में हम 5वां वचन को देखेंगे। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है, और सो निरंतर बुराई होता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों,
परमेश्वर के वचन में से हमने अभी देखा 6वां अध्याय उत्पत्ति के अंदर 5वां वचन में लिखता है, मनुष्य के अधर्म पृथ्वी पर बढ़ गया। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब जब मनुष्य का अधर्म पृथ्वी के अंदर बढ़ता है, जब जब मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से बड़ा समझता है, तब तब कुछ ना कुछ मुश्किलों का उसको सामना करना पड़ता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र के अंदर केवल और केवल एक ही परमेश्वर है, और वो परमेश्वर अपना महिमा को दूसरे किसी और को नहीं देता, और उस परमेश्वर का नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम अब 6वां अध्याय के अंदर देखते हैं, जब अधर्म बढ़ गया तो शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं हम 6वां वचन में प्रभु का वचन कहता है 6, और यहोवा पृथ्वी पर हाँ मनुष्य को बनाने से पछताया। यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से क्या किया बोलता, पछताया। क्यों पछताया? हर एक मनुष्य अपने अपने मार्ग पकड़कर चलने लग गया। परमेश्वर को ढूंढने वाला कोई नहीं है। सब लोग अपने अपने अधर्म, अपने अपने पापों के अंदर डूबा हुआ है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य को पृथ्वी पर उत्पन्न करने के विषय में परमेश्वर जो है पछताया, और उसके हृदय के लिए वो दुखित की बात हुई। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र लेख में यदि हम देखते हैं, परमेश्वर को टटोर के भी ढूंढ के पाना चाहिए करके हम बाइबल के अंदर देखते हैं। खुदावन मसीह आज भी हमारे बीच में वो मौजूदगी में है। आज हम लोग देख रहे हैं पूरे विश्व भर में कई कंट्रीज के अंदर लोग सड़कों पर आ गए, डिस्टेंस मेंटेन करके घुटने पर आ गए। घुटने पर आकर अपने अपने पाप और अधर्मों के लिए वे लोग दुआ करने के लिए शुरुआत कर लिए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यदि एक मनुष्य मन फिराकर अपने अधर्म और अपने पापों को कबूल करके जब प्रभु के सामने झुकता है, अपने आप को नम्र बनाता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करते हैं। तो आज पूरा विश्व के अंदर यदि इस कोरोना वायरस से हमें बचना है, सब लोगों को मन फिराना पड़ेगा। सब लोग अपने अपने पाप और अधर्म के कामों के लिए दुखित होना पड़ेगा। प्रभु के चरणों में आना पड़ेगा। प्रभु के सामने घुटना टेक कर उसके रहम के लिए पुकारना पड़ेगा। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र लेख में हम लोग देखते हैं, आज भी आपके लिए, मेरे लिए बात करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए वो मौजूदगी में है। जो कोई मन फिराता, जो कोई प्रभु के पास आता, जो कोई प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकार करता है, उसके जीवन में आप परमेश्वर का सामर्थ्य को देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं शास्त्र लेख के अंदर निनिवे शहर के बारे में। जब निनिवे शहर के अंदर पाप बढ़ गया था, निनिवे शहर में जब पाप बढ़ गया, शास्त्र लेख के अंदर हम लोग देखते हैं प्रियो, इच्छा गर्भधारण होकर पाप को पैदा करता है, और पाप सिद्धता के अंदर आने के बाद वो जो है मृत्यु को लेकर आता है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम शास्त्र लेख में देखते हैं निनिवे शहर के अंदर पूरा पाप से भर गया था। तो परमेश्वर का वचन योना नबी के पास आया। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमेशा वचन जो है परमेश्वर का दास भविष्यद्वक्ता के पास जो है वचन आता है। तो यहाँ निनिवे शहर नाश के लिए था,
परमेश्वर का वचन योना नबी के पास आया और योना से परमेश्वर ने कहा, योना का किताब पहला अध्याय पहला वचन को पढ़िए। पहला अध्याय पहला वचन। यहोवा का यह वचन, यहोवा का यह वचन अमित्याह के पुत्र योना के पास पहुंचा। अमित्याह के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। उसकी बुराई मेरे दृष्टि में क्या हो गया? बोलता परमेश्वर बढ़ गई है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, तो उठ महानगर निनवे को चला जा और उसके विरोध में क्या कर? प्रचार कर। परमेश्वर के प्रियो, विरोध में प्रचार करना बोलने से बहुत ही कठिन बात है। परमेश्वर आपको आशीष करता है, परमेश्वर आपको प्रेम करता है, परमेश्वर आपको चंगा करता है करके प्रचार करना बहुत आसान है। लेकिन यहाँ परमेश्वर योना के पास ये संदेश दे रहा है, जा और उसके विरोध में क्या कर? प्रचार कर। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, क्योंकि निनवे शहर का पाप बढ़ गया था। इच्छा गर्भधारण होकर पाप को पैदा करता है और पाप सिद्धता के अंदर आने के बाद वहां हम शास्त्र लेख में देखते हैं वो मृत्यु को लेकर आता है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ योना निनवे को जाने के बदले वो कहाँ जाने लगता है? तर्शीश को जाने लगता है। पढ़िए तीसरा वचन। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और बाड़ा देखकर उसने क्या किया? योपा में जाकर तर्शीश जाने के लिए तर्शीश जाने के लिए उसने जहाज चढ़ गया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस भविष्यवक्ता को प्रभु का आवाज था कहां जाने के लिए? निनवे जाने के लिए। लेकिन ये क्या नहीं किया? निनवे नहीं गया। यहां देखते हैं 40 दिन और 40 रात, तीसरा अध्याय में आइए, पहला वचन को पढ़िए। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बातें मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। उसमें क्या करना? प्रचार कर। यहाँ ये योना तर्शीश को जाने के लिए जा रहा है, प्रभु उसको पकड़ रहा है, उसके बाद उस जहाज से उसको उठाकर पानी में डाल दिया जा रहा है। ये सब बातें अपने को मालूम है। 3 दिन 3 रात वो पानी के अंदर था। ये सारी बातें मसीह के लिए एक चिन्ह के रूप में ये घटना घटी है प्रियो। मसीह जिस रीति से 3 दिन 3 रात वहां उस कब्र के अंदर थे, उसी रीति से यहाँ एक उदाहरण के तौर पर, एक नमूना के तौर पर ये योना दिखने में आ रहा है। अब योना निनवे पहुंच गया। निनवे पहुंचने के बाद दूसरा बार परमेश्वर का वचन आता, बोलता तो उठ महानगर निनवे को जाकर मैं तुझे जैसे सिखाऊंगा बताऊंगा उस वचन को वहां क्या करना? उसके विरोध में प्रचार करना। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये वहां जाकर प्रचार करने के लिए 3 दिन
3 वचन को पढ़ना। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार हाँ, निनवे को गया। निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वो 3 दिन की यात्रा का था। वो 3 दिन का यात्रा का था। 3 दिन का यात्रा का जो था, उस यात्रा को उसने क्या किया, पूरा किया। और योना जो है नगर के अंदर प्रवेश किया 1 दिन का यात्रा में, और जाकर वो कहता है और 40 दिन है। 4 वचन पढ़िए। और योना ने हाँ, नगर में प्रवेश करके नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की। 1 दिन की यात्रा पूरी की। और यह प्रचार करता गया। और यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। उलट दिया जाएगा। अब जाकर 1 दिन का यात्रा में जाकर वहां उसने अपना प्रचार को क्या किया, शुरुआत किया। प्रचार में क्या कर रहा है वो, और 40 दिन। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, दुआ कीजिए ये लॉकडाउन जो 40 दिन का है, ये 40 दिन में ही समाप्त हो जाए। सब लोग उसके लिए सहयोग करें और परमेश्वर ने सबके दुआओं को सुनकर अनुग्रह करे, ताकि ये लॉकडाउन 40 दिन से बढ़कर आगे ना जाए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ शास्त्र लेख कहता है और 40 दिन। कितना दिन? और 40 दिन है। और वो 40 दिन के बाद निनवे क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जो अंतिम दिनों के अंदर जो होगा करके परमेश्वर ने जिन बातों को कहा, महामारियां आएगी, उस अंतिम समय के निशानी के तौर से हम लोग देख रहे हैं पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर का यदि आगमन हो तो हम लोग सब के सब उस आगमन के अंदर भाग लेना जरूरी है, क्योंकि हम लोग दुनिया के बुनियाद डालने से पहले ही परमेश्वर ने हमें उसके अंदर चुनकर लिया है। और उसका जो मेमना दुनिया के बुनियाद डालने से पहले जो मारा गया, उस मेमने के लहू से हमको धोकर शुद्ध किया, हमें पवित्र किया है परमेश्वर ने। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जैसे अंतिम समय का नबी कहता है, अंतिम समय का नबी का वचन इस रीति से है, वो बोलता है अगर रैप्चर के समय में कभी भी होने दो, लेकिन तुम इस तरह से जियो जैसे कि अब रैप्चर होगा तो भी मैं प्रभु के साथ में चला जाऊंगा। क्योंकि हम लोग अंतिम दिनों के अंदर है। लवोदिशियन चर्च के अंदर ना तो ये आग है, ना तो ये तंडा है, ये गुनगुना है करके नबी के संदेश के अंदर हम लोग देखते हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये कहता है 40 दिन में ये निनिवे जो है पलट जाएगा। लेकिन ये वचन जब प्रचारा गया, रोमियो का किताब 10वां अध्याय 17वां वचन कहता है, वचन को सुनने से विश्वास आता है। 10-17 को पढ़िए। रोमियो का किताब। अतः विश्वास सुनने से, हाँ, और सुनना मसीह के वचन से होता और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखिए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, निनिवे शहर के लोगों के बीच में जब परमेश्वर का वचन आया, और वो भी कैसे वचन आया, उनके विरोध में वचन आया। अब उस वचन को उन लोगों ने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद शास्त्र लेख कहता है उन लोगों ने क्या किया, उस वचन को विश्वास किया। हाँ प्रभु के अंदर प्रिय लोगों, आज केवल वचन को सुनना काफी नहीं है, इस वचन को विश्वास करना जरूरी है। उन लोगों ने विश्वास किया, तुरंत एक्शन के अंदर आ गया। उन लोगों ने क्या एक्शन के अंदर आया, नीचे पढ़िए। ये
योना का किताब तब निन्वे के मनुष्यों ने निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया। तुरंत वो लोगों ने उपवास का क्या किया? प्रचार किया। हालेलुया। जैसे ही ये कोरोना महामारी के बारे में पता चला, तुरंत अपने कलीसिया के लोगों ने उपवास के बारे में तुरंत निर्णय लिया। सब लोगों ने प्रत्येक दिन के हिसाब से अपना अपना नाम दिया और अपने अपने नाम देने के बाद उस वार के अनुसार, उस दिन के अनुसार सब लोग उपवास में रहकर दुआ भी कर रहे हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे। बीएल जेसी के सारे परिवारजनों को प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष करे। आपका उपवास और प्रार्थना जो है हमारे देश के अंदर रहम को लेकर आ सकता है। आपका उपवास और प्रार्थना जो है हमारे देश को कोरोना मुक्त कर सकता है। आपका उपवास और प्रार्थना विश्व भर में, हमारे देश के अंदर में भी जितने भी डॉक्टर लोग अपने जान को जोखिम में डालकर जो मरीजों को इलाज कर रहे हैं, उनको बल दे सकता है, उनको शक्ति दे सकता है, उनको वो कोविड-19 से बचा सकता है। डॉक्टर्स को, नर्स को और जितने भी स्टाफ वहां अस्पतालों में काम करते हैं उनको बचा सकता है। आपका उपवास प्रार्थना के अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है परमेश्वर के अंदर। प्रिय लोगों, और देश भर में जितने भी हमारे पुलिस भाई लोग हैं, पुलिस ऑफिसर्स लोग हैं, पुलिस दल के लोग जो अपने जान को जोखिम में डालकर जो अपने देश की सुरक्षा के लिए, हम लोगों के बचाव के लिए जो वो लोग ड्यूटियां कर रहे हैं, उनको भी शक्ति दे सकता है, बल दे सकता है परमेश्वर के अंदर। प्रिय लोगों, यहाँ ये लोग जैसा प्रभु का वचन को सुना, इनके पास परमेश्वर का वचन इनके विरोध में आया था। उस विरोध में आया हुआ वचन को इन लोगों ने ठुकराया नहीं, उस वचन को उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद तुरंत उन लोगों ने क्या किया? उपवास करने के लिए ऐलान किया। सभी को सूचना दिया गया, सब लोग उपवास में जाएंगे। जिस रीति से मर्दगाई के दिनों में जब यहूदियों के ऊपर आपातकालीन दिन था, यहूदियों को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचाया गया था, उस समय में मर्दगाय एस्तर के पास आकर बात करने के बाद एस्तर रानी ने बोली, कोई बात नहीं, मैं 3 दिन का उपवास के अंदर क्या करूंगी? चली जाऊंगी। तुम लोग भी उपवास करना, राजा का अनुग्रह हम मेरे को मिले और हम हमारे समस्याओं को राजा के पास बता सके। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एस्तर ने वहां उपवास की, उस राजा के पास अनुमति मिला, दया मिला, अनुग्रह मिला और उसकी सुनवाई हुई और उनके सारे कुल के लोग बच गए। वैसे ही आज दुल्हन का रोल है परमेश्वर के अंदर। प्रिय लोगों, जब उपवास के अंदर जाएगी, वहां प्रार्थना के अंदर प्रभु के साथ में बने रहेगी, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे भारत देश के ऊपर उतर कर आएगा। परमेश्वर के अनुग्रह जो है पूरे विश्व के अंदर उतर कर आएगा और सभी को इस कोरोना वायरस से बचाएगा। फिर से हम लोग नॉर्मल जिंदगी के अंदर जीने के लिए प्रभु सहायता करेगा। तो आइए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इन लोग उपवास करने के लिए वहां ऐलान किया गया। छोटे बड़े क्या, सब लोग टाट ओढ़ कर वहां प्रभु के सामने बैठ गए। नीचे पढ़िए भैया। और बड़े से लेकर छोटे छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से अब राजा अपना सिंहासन को छोड़कर उड़ गया। हाँ, अपने राजकीय वस्त्र को उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ लिया। हाँ, नीचे। राजा से प्रधानों समेत
परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, सबके सब मन फिराने का ये अवसर है। सबके सब प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके स्वीकार करने का ये अवसर है। पूरे देश भर के लोग मन फिराकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चंगाई करता करके स्वीकार करने का ये अवसर है। प्रभु यीशु मसीह वो सृजनहार है करके स्वीकार करने का ये समय है प्रियो। और यहाँ राजा से लेकर प्रजा तक सभी लोग क्या हो गए, यहाँ परमेश्वर के वचन के आधीन में आ गए। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग जितना परमेश्वर के वचन को आदर करेंगे उतना ही हम बच जाएंगे। और उसके बाद में लिखता है, आइए नीचे, लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए। देख लेना, राजा अपना स्थान को छोड़ दिया। ये राजा इस सारे मरण के विपत्ति से बचने के लिए अपना स्थान को छोड़कर क्या आ गया, लोगों के बीच में आ गया, टाट ओढ़ लिया, राख में बैठ लिया। और शास्त्र ले कहता है, छोटे से लेके बड़े तक, गाय बैल तक, बकरे तक, कोई भी किसी भी चीज को चखा नहीं और पानी तक पिया नहीं। हालेलुया। राजा अपना स्थान को छोड़कर आया ताकि उसके सारे लोग बचने के लिए उपवास के साथ प्रभु के चरणों में बैठ गया। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस इंसिडेंट को देखने के समय में मुझे उस राजा का याद आ रहा है जो राजाओं का राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसने भी अपना सिंहासन को छोड़कर आपके लिए, मेरे लिए, आपको और मेरे को बचाने के लिए उतर कर आया, इंसान बनकर नजर आया। वो दुनिया का पाप को उठाने वाला परमेश्वर के मेमना के रूप में दिखने में आया। यहाँ जैसा राजा उपवास के अंदर आ गया, वैसे ही हमारा राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास किया। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ ये लोग ना तो कुछ चीजों को चखे और ना तो पानी पिए। हाँ जी, 8वां वचन को पढ़ना। मनुष्य और पशु दोनों भी टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई देने लगे। चिल्ला चिल्ला कर दिया और अपने कुमार्ग से फिरे, अपने अधर्म के कामों से क्या किए, फिरे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, विश्व भर में इतना अधर्म बढ़ गया था, विश्व भर में इतना अधर्म बढ़ गया था, आदमी के साथ में शादी करने लग गया, स्त्री के साथ में शादी करने लग गई, जबकि परमेश्वर के नेत्र में इन सारी बातें घृणित है। शास्त्र ले कहता है, आइए उत्पत्ति का किताब 19वां अध्याय में आएंगे हम लोग। 19 में 7वां वचन, उत्पत्ति का किताब 19:7। हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं, जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। यहाँ क्या इंसिडेंट हो रहा है प्रियो? परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र लेख हमें सिखाता है, अंतिम दिनों में जो लोक के दिनों में हुआ, वैसे परमेश्वर का पुत्र प्रकट होने के समय पर भी होगा। जो नूह के समय में हुआ, वैसे ही परमेश्वर का पुत्र प्रकट होने के समय पर भी होगा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ लोक के दिनों में देखिए, लोक को बचाने के लिए, लोक के पास संदेश को लाने के लिए वहां 2 देवदूतों को प्रभु ने क्या किया, भेजा। जबकि 3 पुरुष लोग अब्राहम के घर में 18वां अध्याय में आते हैं। 3 पुरुष जब आए
वहां अब्राहम ये स्वामियों करके पुकारता नहीं है, हे स्वामी करके से एक ही व्यक्ति आया। तीन जन में 2 जन कौन है? देवदूत लोग हैं, और एक व्यक्ति जो है परमेश्वर है। कुछ लोग फेसबुक के अंदर कुछ बातों को सिखा रहे हैं, जो वन गॉड का संदेश जो है गलत है, एक ही प्रभु जो है वो गलत है, ऐसे करके, जबकि पवित्र शास्त्र एक ही खुदा के बारे में गवाही देता है। और ट्रिनिटी को विश्वास करने वाले पास्टर लोगों से कॉल करने के लिए बोलते हैं, ये कैसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ट्रिनिटी बराबर है, ये वन गॉड जो है ये गलत है करके सिद्ध करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नहीं हो सकता। और 3 है करके बताने के लिए वो कौन सा वचन के अंदर जाते? जुना करार के अंदर उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय 26वां वचन में जाते हैं, आओ हम मनुष्य को अपने समान बनाए। अरे परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अपने सम्मान बोलने से वहां परमेश्वर है और परमेश्वर के साथ में दूत लोग हैं। परमेश्वर कभी अकेला रहता नहीं है। परमेश्वर को हमेशा स्तुति, धन्यवाद और आदर महिमा करने के लिए वहां दूत लोग मौजूदगी में रहते हैं। जब जुना करार के अंदर एक ही खुदा करके बोलता है तो नया करार के अंदर वो 3 नहीं बन सकता। अगर वो 3 बनता है तो वो खुदा ही नहीं है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वहां 1:26 के अंदर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा करके 3 जन नहीं है, वहां परमेश्वर है और परमेश्वर के साथ दूत लोग हैं। जैसा अब्राहम के घर में आने के टाइम में 3 जन आया और 3 जन में 2 जन दूत लोग था और एक जो है परमेश्वर है। वो परमेश्वर अब्राहम के घर में रह गए और बाकी जो 2 दूत लोग जो है वो लोग चला गया सोदोम गुमोरा के अंदर। वहां फाटक पर वहां का जो अधर्म कामों को लूत देख नहीं सकता, इसके लिए वो फाटक पर आकर बैठा हुआ था। और उस जगह में परमेश्वर जिस दूत लोगों को भेजे, वो दोनों दूत लोग जो है वहां किसके घर में आते हैं? लूत के घर में आते हैं। जब 2 दूत लोग लूत के घर में आए, गौर से सुनिएगा, दूत में कोई स्त्री वर्ग नहीं है और परमेश्वर में वर्ग में भी कोई स्त्री वर्ग नहीं है। परमेश्वर पुरुष है। वैसे ही यहाँ दूत लोग भी कौन है? पुरुष लोग हैं। अब ये 2 जन जब लूत के घर में आया, उस समय में किस तरह का पाप चल रहा था? शास्त्र लेख में यदि आप देखेंगे, वहां पुरुषगामी लोग थे, पुरुष के साथ संभोग करने वाले लोग। लूत के जमाने में पुरुष के साथ में संभोग करने वाले लोग थे। जब उन लोगों को पता चला लूत के घर में 2 पुरुष लोग आए, देवदूत लोग, पुरुष लोग हैं प्रियो। अब ये 2 देवदूत लोग आए करके उनको जब पता चला, वहां सब जवान से लेकर बूढ़े तक सब लोग जो है वहां लूत के घर में आ गए। आने के बाद में शास्त्र लेख में देखते हैं, आइए 19वां अध्याय में 4 से पढ़ना चालू करना। उनके सो जाने के पहले उस सदोम नगर के पुरुषों ने, सोदोम नगर के पुरुषों, स्त्री लोग नहीं आया, जवानों से लेकर बूढ़ों तक। और ये पाप के अंदर कैसे कैसे लोग थे? जवानों से लेकर बूढ़े तक। हाँ जी। वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ है? उनको हमारे पास बाहर ले आओ कि हम उनसे भोग करें। हाँ। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया, और लूत वहां उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद कर कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई
बुराई ना करो, ऐसी बुराई ना करो। सुनो सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी 2 बेटियां हैं। यहां लिखता है ऐसी बुराइयां ना करो। एक्चुअली ऐसे अधर्म के कामों को ना करो। यहां पुरुष गामी लोग वहां थे, जवान से लेकर बूढ़े तक सब लोग लूत के घर में आ गए। 2 पुरुष लोग तेरे घर में आया, उनको क्या कर, बाहर भेज। हम लोग उनके साथ में क्या करना है, संभोग करना है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हाँ पढ़िए नीचे 8वां वचन। सुन मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। पुरुष का मुंह को क्या नहीं किया, नहीं देखा। यहाँ लोग बोल रहा है, देख भाई ये गलत काम मत करो, चाहिए तो मेरे पास 2 लड़कियां हैं, उन्हें तुम क्या करो, लेकर जाओ। लेकिन नहीं, वे लोग इस अधर्म के अंदर फंसे हुए थे। आज भी इस दुनिया के अंत के दिनों में ये काम हम लोग देख रहे हैं। कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे, यहाँ पुरुष के साथ में शादी कर सकता है, ऐसा सब बातें जब आया, स्त्री के साथ में शादी कर सकता है, ऐसे सब बातें आया। सब लोग नाच गान करके वो संदेश आप लोग देखे रहेंगे, टीवी चैनल्स में भी देखे रहेंगे। और ये काम जो है परमेश्वर के नजर में बुरा है, परमेश्वर के नजर में ये अधर्म है। इसके लिए पवित्र शास्त्र कहता है, 13वां वचन को पढ़ो। क्योंकि हाँ, हम यह स्थान नाश करने पर है, हम लोग ये स्थान को नाश करने पर है, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहोवा ने हमें इसको सत्यानाश करने के लिए क्या कर दिया, भेज दिया है। परमेश्वर इस अधर्म को देख नहीं सकता। इस अधर्म के अंदर पड़े हुए लोग आज भी है दुनिया भर में। वो लोग बाहर आने का समय है। मन फिराकर वो पाप को छोड़कर बाहर आ जाएंगे, वे लोग क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। नहीं तो ऐसे लोगों को परमेश्वर के राज्य के अंदर कोई जगह नहीं है। शास्त्र लेख हमें सिखाता है, 1 कोरिन्थियों 6वां अध्याय 11वां वचन में हम लोग देखते हैं, 9 से पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि 6 में 9 से पढ़ना। फर्स्ट कोरिन्थियों 6 में 9 से। हाँ। क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इसके अंदर आप देखते हैं पुरुषगामी के बारे में भी वर्णन किया है। तो देश के अंदर विश्व भर में अधर्म बढ़ने के वजह से वहां परमेश्वर 2 दूतों को भेजा सोदोम गोमोरा के अंदर, वहां लोत के पास संदेश को लेकर जाने के लिए। जब समय ज्यादा हो चुका था, परमेश्वर का कलाम कहता है वहां दूत लोग उनके हाथ पकड़कर उनको उस जगह से बाहर लेकर आना पड़ा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ हम लोग निनिवे के अंदर देखते हैं, वे लोग
अपने अपने बुरे चाल से क्या हो गए, फिर गए, परमेश्वर की ओर मुड़ गए। परमेश्वर की ओर मुड़ने के बाद उपवास किए, उपवास कर कर अपने अपने पापों को क्या किए, वो लोग कबूल किए। तो परमेश्वर ने क्या किया, वहां उस जगह में जो दंड को देने वाला था, उस दंड से उनको क्या किया, बचाया। शास्त्र लेख हमें सिखाता है, योना 3 अध्याय में 9वां वचन कहता है, पढ़िए। संभव है 9 और 10। संभव है परमेश्वर दया करे, परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और अपनी इच्छा को क्या कर दे, बदल दे, और उसका भड़का हुआ को शांत हो जाए, और हम नष्ट होने से बच जाए। और हम नष्ट होने से बच जाए। हाँ, नीचे। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी कुमार्ग से फिर रहे हैं। अभी भी हमारे लिए मौका है प्रियो, पूरा विश्व अपने कुमार्ग से फिरकर परमेश्वर को ढूंढने के लिए शुरुआत करेंगे। ये सारी विपत्तियां ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, निकल जाएगी। हाँ जी, कुमार्ग से फिरे। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, अपना इच्छा को क्या कर दिया, बोलता बदल दिए। हाँ, और उनकी जो हानि करने की, और उनके जो हानि करने की हानि थी, हाँ, उसको ना किया। जो निनिवे शहर को प्रभु नाश करने का उसका योजना था, अब ये लोग मन फिराए, अपने आप को दीनता में, नम्रता में लेकर आए, टाट ओढ़कर राख में बैठ गए। कोई भी वहां चखा नहीं, पिया नहीं, परमेश्वर को ढूंढने लग गए, परमेश्वर की ओर चिल्लाने लगे, हम पर दया कर, हम पर दया कर। तो परमेश्वर ने उनके ऊपर क्या किया, दया किया। आज भी परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारे साथ में हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है। तो अधर्म के कामों के अंदर से हम लोगों को क्या करना है, बाहर आना है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र लेख हमें सिखाता है। वापस पढ़ना बेटा। हमने तो अपने पुरखाओं की नहीं, हम अपने पुरखाओं के नहीं पाप किया है। देख लेना, यहाँ शास्त्र ले कहता है, हमने तो अपने पुरखाओं के नहीं पाप किया है और अधर्म किए। नीचे, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। ये परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। देखो, आज भी प्रभु यही चाहता है, हर एक मानव जाति अपने आप को परमेश्वर के अधीन में सरेंडर करे और अपने सारे पापों को वो क्या करे, कबूल करे। और उसके बाद में हम शास्त्र लेख में देखते हैं, यशायाह का किताब 6वां अध्याय 7वां वचन। और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, उसने मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया। किससे छू लिया? अभी इधर ये 6वां अध्याय में आप देखेंगे, उजिया राजा मरने के बाद यहाँ यशायाह को एक दर्शन मिल रहा है, और उस दर्शन के अंदर सेरूब जो है, पहला 1-2 वचन को पढ़ना बेटा। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए,
उनके हाँ 6 पंख थे। इस सैराफ का जो है 6 पंख है प्रियो। कितना पंख है? 6 पंख। हाँ जी। 2 पंखों से 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। वे अपने मुंह को ढांपे थे। और 2 से अपने पावों को ढांपे थे। और 2 से उड़ रहे थे। यहाँ देखिए शास्त्र लेख में हम लोग देखते हैं वो 2 से मुंह को ढांपे। इतना पवित्र परमेश्वर है, जो पवित्र परमेश्वर के सम्मुख में रहने वाले वो सेराफ भी उस परमेश्वर को देख नहीं सकता। इतना पवित्र परमेश्वर है हमारा। अब उस परमेश्वर के सम्मुख में खड़े रहने वाले उसको 2 पंखों से अपने मुंह को क्या कर ले रहा है? डाप ले रहा है। 2 पंखों से अपना पैर को क्या कर रहा है? डाप ले रहा है। वहां परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े रहने वाला सेराफ पंखों से अपने मुंह को डाप रहा है। आज हम लोगों को वो दिन आया, कोरोना वायरस से बचने के लिए किससे डापना पड़ रहा है? मास्क से अपने मुंह को डापना पड़ रहा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां देखिए एक भविष्यद्वक्ता यशाया नबी हाय चिल्ला रहा है। उधर पढ़िए नीचे कैसा चिल्ला रहा है, देखो। वे एक दूसरे से हाँ पुकार पुकार कर कह रहे थे। पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। पवित्र 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 है करके। हाँ जी। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींव जो है डोल उठी। और भवन धुएं से भर गया। और भवन जो है धुएं से क्या हो गया? भर गया। हाँ। तब मैंने कहा हाय 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 मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। देख लेना एक नबी का क्या हालत है, जो परमेश्वर के साथ में चलने वाला नबी अब ये कहता है उस दर्शन को देखने के बाद में मैं क्या हो गया? बोलता कांप उठा और बोलता अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं करके जब वो चिल्लाने लगा तब क्या आया? देखिए वहां उसके पास, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ क्योंकि मैंने सेनाओं का यहोवा राजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। अब ये चिल्ला रहा है, ये भविष्यद्वक्ता चिल्लाने के समय में मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। वाकई में इस संसार के अंदर कोई भी मनुष्य पवित्र नहीं है प्रियो। जन्म से अगर पवित्र है तो वो एक ही एक व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अब यहां यशायाह नबी चिल्ला रहा है, मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं। आज प्रत्येक मनुष्य प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करके, चिल्लाकर, गिड़गिड़ाकर, मन फिराते हुए प्रभु के चरणों में आकर हर एक व्यक्ति जब प्रभु को पुकारने लगेगा, सारे विपत्तियों से हम लोग बचकर सुरक्षित रह सकते हैं। हालेलुया। आज भी हमारा परमेश्वर वो जिंदा है, वो जीवित है, वो उसको पुकारने वाले हर एक व्यक्तियों को क्या करता है? बचाता है। तो हर एक व्यक्ति प्रभु के साथ में रहकर, प्रभु से बातें कर कर प्रभु के साथ में चलना चाहिए।
खुदावन हम सब लोगों को आशीष करे। अंतिम समय के संदेशा के संदेश के अनुसार प्रत्येक जन मन फिराकर अपने पापों की क्षमा को पाकर प्रभु के चरणों में पवित्र आत्मा को पाकर प्रभु के साथ में जब चलता है, वो पवित्र आत्मा उसको क्या करता है? कवर करता है। और नबी कहता है वो मनुष्य पवित्र आत्मा को पाने के बाद में भी गिर सकता है, पाप कर सकता है। हाँ, क्योंकि जुना करार में भी हम लोग देखते हैं दाऊद के अंदर परमेश्वर का आत्मा था, फिर भी वो पाप के अंदर गिर गया। सिमसोन के अंदर परमेश्वर का आत्मा था, बहुत बड़े बड़े लड़ाई लड़ी उसने, जीता, आखिर में वो क्या हो गया? पाप के अंदर गिर गया। लेकिन जब एक मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा के साथ साथ पवित्र अग्नि का जब बपतिस्मा उसका होता है, अभिषेक उसको जब मिलता है, इस पवित्र अग्नि जो है, जैसा यशायाह को टच किया, मैं अशुद्ध ओट वाला मनुष्य हूं, जब वो अग्नि से आकर टच करने के बाद यशायाह नबी कहता है परमेश्वर का काम को अभी वो क्या कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि अग्नि ने उसको क्या किया? स्पर्श किया। जुना करार में आप देख सकते हैं जितना भी सेवकगण सेवकाई के अंदर आने के पहले इस आग का, इस अग्नि का सामना करने के बाद ही वो लोग सेवकाई के अंदर आगे बढ़े। वैसे ही परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, नया करार के अंदर में भी यदि हम देखते हैं, जब पेंटेकोस्ट के दिन में शिष्य लोग ऊपरी के कोठरी के अंदर जब बैठे थे बपतिस्मा होने के बाद, वहां शास्त्र लेख के अंदर हम लोग देखते हैं, वहां परमेश्वर का वचन के अनुसार, जैसे योएल के किताब के अंदर, मैं अपने आत्मा को जवान के ऊपर, जवानियों के ऊपर, वृद्धों के ऊपर, मैं मेरे बेटा और बेटियों के ऊपर उंडेलूंगा करके जो परमेश्वर ने वादा किया था, उस वचन को वहां प्रेरितों के काम में जब दूसरा अध्याय में प्रभु ने पूरा किया, शास्त्र ले कहता है अग्निमय जीभ के मानिंद वो सबके ऊपर आकर, आज वही खुदा हमारे साथ में है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है प्रियो। हमें सारे अधर्मों से, सारे पापों से, सारे विपत्तियों से बचाने के लिए वो योग्य परमेश्वर है, क्योंकि उसने सारे चीजों के ऊपर जय पाया है। आज एक व्यक्ति उद्धार के अंदर लगातार बने रहना है तो उसको उस अग्नि का बपतिस्मा की जरूरत है। जैसे वहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद एक आ रहा है, वो तुम्हें आत्मा से और अग्नि से बपतिस्मा देगा। जब एक व्यक्ति का इस अग्नि का अभिषेक मिलता है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम जगता है। जब उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम जग जाता है, वो परमेश्वर का प्रेम सारे पापों के ऊपर जय पाने के लिए वो सामर्थ्य है। ये आग का बपतिस्मा, ये अग्नि का बपतिस्मा जो है, पाप करने के लिए जो विचार उत्पन्न होता है, उस विचार को ही वो खत्म कर देता है प्रियो। अगर पाप से आप निरंतर बचकर रहना चाहते हैं, सारी प्रकार के बुराइयों से बचकर रहना चाहते हैं, हमेशा परमेश्वर की उस उद्धार के हाथ में बने रहना चाहता है, तो अभी वक्त है, मन फिराओ। निनवे के शहर के लोग मन फिराए, निनवे के शहर के लोग प्रभु को स्वीकार किए, निनवे के शहर के लोग प्रभु के साथ में वो लोग एकत्रित हो गए। तो आज भी हम लोग अपने सारी बुराइयों को छोड़कर हम अपने परमेश्वर के साथ में एकत्रित हो जाएंगे। हमारा खुदा आज भी जिंदा है हमें बचाने के लिए। हमारे खुदा आज भी वो जिंदा है हमें चलाने के लिए। हमारा खुदा आज भी वो जिंदा है हमें बचाने के लिए। हमारा खुदा आज भी वो जिंदा है हमें चलाने के लिए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये अंतिम समय है, बहुत सारे झूठा मसीह लोग आएंगे
बहुत सारे झूठा संदेश आएगा, लेकिन हम लोग सावध रहकर सच्चा वचन को पकड़कर अंतिम समय के संदेशा के उस संदेश को हम लोग पाकर हम लोग उसमें निरंतर बने रहेंगे। सातवां चर्च एज जो है खत्म नहीं हुआ है प्रियो। सातवां चर्च एज के बारे में नबी बात करने के टाइम बात करता है। 1906 में वो शुरुआत हुआ और उसका खत्मा जो है मुझे भी मालूम नहीं है करके कुछ संदेशों में वो बात करता और कुछ संदेश में वो बात कर रहा है। अब हम लोग लवोदिशियन चर्च एज में है करके, और ये लवोदिशियन एज जो है जब तक दुल्हन इस दुनिया के अंदर रहेगी तब तक रहेगा। जब दुल्हन इस दुनिया से उठाए ले जाने में जाएगी, रैप्चर में मध्य आकाश में प्रभु के साथ में जाकर मिलने तक ये लवोदिशियन एज होगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर ने हम सब लोगों को संभाला है, हम सब लोगों को सुरक्षित रखा है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। विश्व भर के लोग अपने अपने मन को प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ाकर अपनी सारी बुरी चालों से फिरकर अपने सारे पापों की क्षमा मांगकर प्रभु से मांगिए, प्रभु से मांगिए। प्रभु आपको कोरोना वायरस सारी प्रकार की महामारियों से बचाने के लिए वो सामर्थ्य है। वो एक ही सुरक्षा स्थान है हमारे लिए, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, निनिवे शहर को प्रभु ने बचाया। उन लोग मन फिराने के बाद उसी रीति से पूरे विश्व के लोग मन फिराकर प्रभु को जब स्वीकार करते हैं, सारी प्रकार की विपत्तियों से वो बचाने के लिए आज भी सामर्थ्य है, आज भी वो जिंदा है, आज भी वो आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष करे। तो आइए हम लोग एक गीत गाएंगे। उस समय में हम लोग अपने अपने घरों में हम लोग एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाएंगे और प्रभु की नाम की महिमा के लिए हम सब लोग प्रभु के साथ में बने रहेंगे। तो आइए, एक हिंदी गीत है, ये हम सब लोगों को मालूम हुआ गीत है, बहुत दिन हो गया है गीत गाकर। तो आज के दिन में हम लोग गाएंगे, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। ये जो गीत है हम लोग गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए BLJC के सारे परिवारजनों को, सारे मेरे भाई बहनों को तहे दिल से धन्यवाद। हम लोग इसी तरह से लॉकडाउन फिनिश होने तक ऑनलाइन में मिलते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीष करे। जो कोई भी व्यक्ति दान और दशमांश देना चाहते हैं वे लोग ऑनलाइन गूगल पे कर सकते हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। बहुत सारे भाई बहन लोगों ने भेजा है, उसी रीति से आप लोग भी भेज सकते हैं। एक गीत गाएंगे, रंग लिया मोहे रंग लिया। ये गीत हम सब लोगों को मालूम है, अपने सॉन्ग शीट के अंदर से 18वां नंबर गीत है, तो हम गाएंगे। रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, दिया जीने को रंग रंग रंग, रूह पाक किया संग संग संग। दिया जीने को रंग, रूह पाक किया संग। चौपान बनाओ एक अजब खुशी, एक अनोखा नशा, दिल जान बनाओ। वो संग लिया मोहे संग लिया।
दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोह रंग लिया, वही प्यार का रूप रूप रूप, चाहे चाहो या धूप धूप धूप, वही प्यार का रूप, चाहे चाहो या धूप, यीशु है खुदा, वही देता है फल, उसमें नहीं चल, यीशु है वफा। मांग लिया मोह मांग लिया, मांग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोह रंग लिया, अब जीना मसीह मसीह मसीह, और मरना नफा नफा नफा, अब जीना मसीह और मरना नफा, जपता हूँ यही, यीशु के बिना जीना क्या है जीना, कहता हूँ यही, अंग लिया मोह अंग लिया, अंग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोह रंग लिया, मोह अपने लहू में रंग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोह रंग लिया, रंग लिया 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 मोह रंग लिया, मोह रंग लिया रंग लिया रंग लिया यीशु ने, यीशु ने, यीशु ने। जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तुम महान है परमेश्वर। बीते हुए दिनों में तूने हम सब लोगों को अपने आंखों के पुतले की मानिंद संभाल कर आज के दिन में परमेश्वर तेरे सम्मुख में आकर प्रभु जी गीत गाने के लिए, परमेश्वर तेरे वचन प्रचार करने के लिए, प्रभु तेरे बच्चे लोगों के साथ में ऑनलाइन संपर्क करने के लिए तूने एक अच्छा सा परमेश्वर अवसर दिए, इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। ऑनलाइन जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु, सभी को तो आशीष करना, उसके बाद में लोग देखेंगे सभी को तो आशीष करना प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब लोगों परमेश्वर बहन सुनीता जादव के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनके पेट में जो दर्द है परमेश्वर, वो सारी दर्द वेदनाओं से छुटकारा देना परमेश्वर प्रभु। उनका बेटा परमेश्वर स्वप्निल के लिए भी मैं दुआ करता हूं, उनको भी पूर्ण रीति से चंगा करना तेरे नाम की महिमा के लिए। खुदावन मसीह आज के दिन में खुदावन मसीह परमेश्वर जो शादी के दिन देखने के लिए हमारे प्यारे भाई जसमन और बहन सुधा को परमेश्वर आपने अनुग्रह किया, उनके जीवन में एक नया शादी को दिन का देखने के लिए आपने अनुग्रह की, इसके लिए भी हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। यदि तेरे आगमन में देरी हो तो और भी बहुत सारे शादी का दिन को वे लोग देखने के लिए सहायता करना, मदद करना मेरे अब्बा। सबको हम तेरे हाथों में दे देते हैं, तू संभाल, तू चला, तेरे नाम की महिमा होने दे। आज भी परमेश्वर जो विश्व भर में जो कोरोना
के विरोध में लड़ने वाले सारे डॉक्टर, सारे नर्स, सारे अस्पतालों के स्टाफ, प्रभु जी जो सफाई कामगार, जो पुलिस कर्मी, प्रभु जी सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ। सबको तो आशीष करना, सबको चंगा रखना, सबको भला रखना, और जितने भी लोग कोविड-19 से परमेश्वर पीड़ित है उन सबको चंगाई करना प्रभु, छुटकारा देना प्रभु जी, मृत्यु का संख्या कम होने दे प्रभु। तू बचा, तू बचाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। जैसा प्रभु जी अमरनाथ को तूने कोरोना मुक्त किया, वैसे ही प्रभु जी पूरे विश्व में कोरोना मुक्त करके अपने नाम की महिमा कर लेना। आशीष कर, अगुवाई कर, सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे, और कलीसिया कहे आमीन। जय मसीह की। सब लोग अपने अपने घरों में बने रहिए। लॉकडाउन जैसे समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग आजादी के साथ में प्रभु के भवन में मिलेंगे। यदि लॉकडाउन के पहले प्रभु के आगमन हो जाए तो हम सब के साथ परमेश्वर के साथ मध्य आकाश पर मिलेंगे। सबको जय मसीह की। सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह आशीष करे। आमीन। फिनिश करो।